Yes, sir. Good morning. Good morning, everybody. Morning, sir. Morning. Student, today Good morning, sir. today we have discussed on the topic intersecting lines and parallel lines. Today's topic intersecting lines. Intersecting line, intersecting line and parallel lines. This is today's topic. ये आज का टॉपिक है intersecting lines and parallel lines. But I want to discuss on brief a previous topic. कल आपने क्या क्या पढ़ा था? Previous सर कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन कर्व डिफिनेशन याद करने के लिए दिया था। सही है। कल मैंने पढ़ा था प्रीवियस पॉइंट। कल का जो पॉइंट था वो था प्लेन that means extend infinitely, endlessly in all direction. प्लेन एक ऐसा सरफेस है जो extend infinitely, endlessly in all direction. तो प्लेन सरफेस आप पढ़े थे, जिसका एग्जाम्पल surface of board, surface of table, surface of wall, surface of mobile screen, laptop screen, etc. और एक दूसरा जो पढ़े थे वो पढ़े थे दूसरा कर्व सरफेस पढ़े थे। कर्व सरफेस का मतलब द सरफेस हैविंग डू नॉट प्लेन, डू नॉट फ्लैट, वैसा सरफेस जो प्लेन नहीं हो, जो फ्लैट नहीं हो, वो कर्व सरफेस। तो इसका एग्जांपल हो गया था बॉल, ग्लोब, पेंसिल, etc. और इसका एग्जाम्पल हो गया था सरफेस ऑफ टेबल, सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, सरफेस ऑफ वॉल, etc. ये सारा टॉपिक ये कल का था, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। और कल मैंने प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस के बाद एक और टॉपिक, वन टॉपिक दैट डिस्कस्ड आई वाज डिस्कस्ड ऑन अर्लियर क्लास, दैट वाज कॉलिनियर points and
non-collinear points. Non-collinear points. Collinear points means points three or more points lie on the same line in a plane. Same line in a plane. Suppose that point A, point B, point C, point D all are lying on the same line. ये जितने भी पॉइंट हैं सेम लाइन में है, so ABCD points are called collinear points. Non-collinear points, point A, point B, point C, point D. These points are called non-collinear. Non-collinear मतलब जो non मतलब नहीं, जो collinear नहीं हो. non वर्ड का मतलब क्या? नहीं, जो collinear नहीं हो. तो collinear नहीं है ये. collinear का मतलब होता है कि जो एक ही लाइन में हो, और ये एक लाइन में नहीं है. तो 3 or more points in a line is called collinear. और 3 or more points not in a line is called non-collinear. इस तरीके से हम लोग कल का टॉपिक का रिवाइज किया. collinear points, non-collinear points. अभी मैंने कल का पॉइंट रिवाइज किया. सरफेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस. प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस यानी प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स in all directions, infinitely in all directions, endlessly in all directions. That is called plane surface. And the surface having not plane, not flat, is called curved surface. Then after points, collinear points, 3 or more points in a line are called collinear. 3 or more points not in a line are called non-collinear. Then after properties, previous point में मैंने properties भी पढ़ा था. properties, सबसे पहला properties मैंने पढ़ा था कि if you have given a point, आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन, हम इससे कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप पॉइंट से हम देखिए ये लाइन का नाम होगा L, M, N, P. सारे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑफ ए स्मॉल अल्फाबेट एंड पॉइंट्स जो है वह कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं. लाइन का नाम जो है स्मॉल से और पॉइंट जो है वह कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. आप देखिए मेनी लाइंस, मैंने मेनी लाइंस ड्रॉ कर दिया. मेनी लाइंस का दूसरा वर्ड हो गया अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मतलब इनफाइनाइट, मेनी, अनलिमिटेड, ये सारा आंसर हो जाएगा. यदि क्वेश्चन रहा कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से आप कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अनलिमिटेड लाइन, इनफाइनाइट, ये आंसर इसका हो गया. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट, अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया जाए, सपोज दैट पॉइंट नेम x
वाई। अगर आपको दो पॉइंट दे दिया जाए, इस पॉइंट से हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन, तो यहाँ से हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ से हम ओनली वन लाइन ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, वन एंड ओनली वन। यानी कि जब आपको दो पॉइंट दिया जाएगा, दो पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं, और एक पॉइंट दिया जाएगा तो मेनी लाइन बना सकते हैं। ये हमारा टॉपिक प्रीवियस टॉपिक हुआ। अब आइए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। Now we come on today's topic, intersecting line, parallel lines. ये इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन जो है ये टू लाइंस के लिए है। तो टू लाइंस जब इंटरसेक्ट कर जाता है, टू लाइंस जब इंटरसेक्ट कर गया, देखिए एक लाइन ये है लाइन एम और दूसरा है एन। ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया पॉइंट ओ पे, ये इंटरसेक्ट कर गया। तो जब टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो एक दूसरे को कट कर जाएगा, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कि टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट यानी कट ईच अदर। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का? कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेनेवर टू लाइंस वी डू नॉट मीट, जब दो लाइन आपस में कहीं नहीं मिलता है, देन दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। अब आप ये देखिए कि टू लाइंस, बस ये कंडीशन है व्हेन टू लाइन मीट एट ए पॉइंट, जब दो लाइन आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टू लाइन इंटरसेक्ट एट लाइन, देन कॉल इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, व्हेन टू लाइन डू नॉट मीट एनीवेयर, जब कहीं नहीं, पैरेलल लाइन। हाँ, इस तरीके से। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो अब हम डिफिनेशन क्या कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का? इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिफिनेशन, टू लाइन इन अ प्लेन two lines in a plane, two lines in a plane which cut each other, which cut and cross each other. Two lines in a plane which cut each other, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। At a point, at two lines in a plane which cut each other at one point, देखिए वन पॉइंट में कट रहा है, at a point भी हम लिख सकते हैं, at a point each called टू लाइंस है, टू लाइंस के लिए आर होगा, टू लाइंस इन अ प्लेन व्हिच कट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
two lines in a plane which cut each other at a point are called intersecting lines. और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जब ये एक दूसरे को काटता है तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट लाइन होगा the point where the lines meet, the point where the lines meet means कि वैसा पॉइंट जहां पे लाइंस मीट हो रहा है, मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? is called point of intersection. Point of intersection. अब हम आते हैं टू लाइन्स डू नॉट मीट एनीवेयर। जब दो लाइन आपस में नहीं मिलता है तब उसको क्या बोलते हैं? टू लाइन इन अ प्लेन, टू लाइन्स इन अ plane, two lines in a plane which do not meet, anywhere, मतलब कि कहीं भी ना मिले, do not meet anywhere. Do not meet anywhere are called parallel lines. Do not meet anywhere in a plane are called parallel lines. Parallel lines. Students, now you can differentiate. अब आप दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि when two lines meet, जब दो लाइन मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और two lines do not meet anywhere, then called parallel lines. तो हम इसका दोनों का डिफरेंस भी कर सकते हैं। Questions may be asked, what is difference between intersecting lines and parallel lines? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा तो आप क्या करेंगे? यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? कि डिफरेंशिएट बिटवीन, हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे और इसका एग्जांपल देंगे। वेरी गुड, डिफिनेशन लिखेंगे और दोनों डिफिनेशन के बीच वेयर एज लगाएंगे। वेयर एज, जबकि जब डिफरेंस क्वेश्चन होता है तो एग्जाम्पल पे आप ऐसा ड्राइंग बनाएंगे और अपने सराउंडिंग्स वैसा एग्जाम्पल देंगे, अपने सराउंडिंग्स वैसा एग्जाम्पल देंगे जो पैरेलल लाइंस को सेटिस्फाइड करे। जैसे कि रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक क्या है? पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है या नहीं है? लैडर, लैडर का जो पिलर होता है वो भी पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। फिर हाँ, और इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल प्लस साइन, मल्टीप्लाई साइन, लेटर ऑफ अल्फाबेट एक्स, So many examples of intersecting lines. So
so many examples of parallel lines. So first you define, then give example. पहले आप डिफाइन कर देंगे, फिर आप एग्जाम्पल दे देंगे. अब आपके पास ये तो टू लाइंस का है, टू लाइन मीट एट ए पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग लाइन. अब टू लाइन से ज़्यादा जब मिलता है उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जो है जब टू लाइन से ज़्यादा मिलता है तब उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? When two line meet each other, इंटरसेक्टिंग लाइन. दो लाइन जब मिलता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन जब दो लाइन से ज़्यादा मिलता है तो तब उसको क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं. हाँ, इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं. टू लाइन इन अ प्लेन विच कट ईच अदर. कट के जगह पे हम इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं. जहाँ कट है यहाँ हम इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं. यहाँ पे सर मैंने डिफिनेशन में इंटरसेक्ट लिखा था. कोई बात नहीं है, इंटरसेक्ट का भी वही मीनिंग है. अब आइए, अब हम चलते हैं कंकरेंट लाइंस. माय नेक्स्ट टॉपिक कंकरेंट लाइंस. Yes. My next topic concurrent line. अब concurrent line क्या है? पहले इसको डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, देखिए वन लाइन, टू लाइंस एक दूसरे को काटा इस पॉइंट पे, इसको तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं. जब टू लाइन एक दूसरे को काटता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन. लेकिन टू से जैसे ही ज्यादा लाइन काट दिया, देखिए लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 एट पॉइंट ए, तब इस सब लाइन को हम कंकरेंट लाइन बोलते हैं. जैसे ही दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को काटे तब उसको हम कंकरेंट लाइन बोलते हैं. तो आइए डिफिनेशन देखते हैं कंकरेंट लाइन का. 3 or more lines in a plane, 3 or more lines, 3 or मोर लाइन. 3 और मोर लाइन का मतलब 2 लाइन तक तो नहीं. 2 लाइन तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, लेकिन 3 और मोर, इसको हम लिख सकते हैं मोर देन 2 लाइन्स. 3 और मोर लाइन्स को हम मोर देन 2 लाइन्स भी लिख सकते हैं. तो 3 और मोर लाइन्स इन अ प्लेन, in a plane which pass through the same point, which pass through the same point. सेम पॉइंट मतलब कि एक ही पॉइंट से देखिए 3 या 3 से ज्यादा लाइन पास कर रहा है यानी कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है. ठीक है, आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन्स. अब देखिए जैसे कि ये 2 लाइन्स एम और एन एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोले. और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम बोले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लेकिन जब ये 3 और मोर लाइन एक दूसरे को एक सेम पॉइंट पे क्रॉस करे तो
इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे कंकरेंट लाइन, और पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। द पॉइंट थ्रू, अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, द पॉइंट थ्रू, द पॉइंट थ्रू which these line pass, which these lines pass, मतलब कि ऐसा पॉइंट जिससे which these line, ये लाइन पास करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। इज called point of concurrence। यहाँ क्या वर्ड यूज हो गया? कंकरेंस वर्ड यूज हो गया। क्या वर्ड यूज हो गया? कंकरेंस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंट है, और जब ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटता है, मोर और 3 और मोर लाइंस passes through point, these points are called point of concurrence। So we have discussed today two main point, 2 और 3 main points। आज हम लोग 2-3 पॉइंट पे डिस्कस किए हैं। पहला, intersecting line, two lines cross each other is called intersecting lines, and point where two lines pass, वैसा पॉइंट जिसपे 2 लाइन पास हो रहा है is called point of intersection। इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले। और मोर देन 3 लाइन, 3 और मोर लाइन जो पास कर रहा है उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंट। 3 or more lines in a plane which pass through the same point, same point से जो 3 लाइन पास हो रहा है या more than 3 लाइन, these line called concurrent lines। इसको हम concurrent line बोलेंगे, इसको intersecting line बोलेंगे, इसको point of intersection बोलेंगे, इसको point of concurrence बोलेंगे। बस यही है। Now all of you revise taught topic, taught terms, and as homework there are 2 homework today। First homework, write and learn definition। Second homework, do BT of unit A, do BT of unit A, do BT of unit A। This will be your homework। All of you write it। Sir, worksheet 1? Sorry, worksheet 1 homework। Do worksheet 1 of, do worksheet 1 of unit A, not BT। do worksheet 1, okay? Yes, sir. If you have doubt, Yes, sir. if you have doubt to solve worksheet, then you will must ask on next class, and next class we will discuss on brain teaser। अगले दिन हम लोग ब्रेन टीजर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? Okay, sir. ओनली 1 वर्कशीट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही वर्कशीट है, फिर कल ब्रेन टीजर होगी। इस चैप्टर में मेन पॉइंट ये है कि ऑल डिफिनीशन एंड प्रॉपर्टीज यू मस्ट रिवाइज लर्न। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, आप सभी सुनिए। इस चैप्टर में जितने भी डिफिनीशन है और प्रॉपर्टी है, उसका आपको डिफिनीशन प्रॉपर्टी राइट एंड लर्न करना है। राइट लर्न एंड रिवाइज, राइट लर्न एंड रिवाइज ऑल द डिफिनीशन, ऑल द properties, not only definition, property also।
प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हैं ना, प्रॉपर्टी मतलब कि पॉइंट और लाइन का जो प्रॉपर्टी है, वो पॉइंट और लाइन का जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है कि 1 पॉइंट से मेनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और 2 लाइन से ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया है। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था अलजेब्रा चैप्टर से, एक डाउट है अलजेब्रा में एक स्टूडेंट का, अलजेब्रा में एक स्टूडेंट का ये डाउट है, क्वेश्चन फ्रॉम ब्रेन टीचर। ब्रेन टीचर का क्वेश्चन है कि 4/5a plus 2 4/5a plus 2 how to write this expression in statement, how to write, इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, आप बता सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा ब्रेन टीचर। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि यहाँ पे 2 एडेड हो रहा है, 2 एडेड हो रहा है इस नंबर में, इसलिए स्टेटमेंट में हमारा पहले ये लिखाएगा, ठीक है। 2 एडेड हो रहा है स्टेटमेंट में, ये वाला सेंटेंस में हम बाद में लिखेंगे और ये वाला पहले लिखेंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि हम उल्टा करके भी लिखते हैं तो सही तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, और हम पढ़ाई करते हैं बिल्कुल सही के लिए, एक्यूरेसी के लिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे कि अगर हम ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ए एडेड टू बी, या ऐसा लिखेंगे कि बी एडेड टू ए। इस दोनों में राइट आंसर कौन सा हुआ, इस दोनों क्वेश्चन आंसर दोनों है, ये भी है ये भी है, दोनों में राइट आंसर कौन सा हुआ? सर बी वाला। हाँ, ये वाला राइट आंसर हुआ, ये वाला राइट आंसर हुआ, क्योंकि बी जो है ऐड हो रहा है ए में, तो बी एडेड टू ए, ये भी सही माना जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देन वी राइट अकॉर्डिंग टू दिस, वी राइट 2 added to added to 4/5 of a number a। देखिए 2 added to 2 ऐड हो रहा है 4/5 of a number a, 4/5 of a number a। हम इसको इस तरीके से राइट आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन नहीं करना है, ऐसे स्टेटमेंट में जो हो सकता है वो नहीं, क्या होना चाहिए हमको ये सीखना है। तो होना चाहिए कि 2 ऐड हो रहा है 4/5 a में, तो पहले हम इसको लिखेंगे 2 added to 4/5 of a number a। आंसर में क्या दे रहा है डोंट वरी, वो आंसर बुक में मिस्टेक होता है, मिसप्रिंट होता है, उसको सुधारा जाएगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ओके, थैंक्स।